यार 2025 खत्म होने में अभी सिर्फ 6 महीने बाकी है और अभी तक तुम सोच रहे हो कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है कंटेंट क्रिएशन उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई बैरियर नहीं है। तो हजारों क्रिएटर्स रोज अपना इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल खोलते जा रहे हैं एंड कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हैं एंड इससे ऑब्वियसली कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। अब ब्रांड्स के पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए बजट तो उतना ही है, बट अब जितने क्रिएटर्स बढ़ते जा रहे हैं उनको एलोकेट भी ज्यादा करना पड़ रहा है। उस वजह से हर क्रिएटर को कम शेयर मिल रहा है उनकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए। बट आई वुड ऑलवेज से कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। 2020 से लेकर 2030 तक का ये जो एरा है ये है कंटेंट क्रिएटर्स का, एंड इसमें जितने लोग कंटेंट क्रिएटर्स सक्सेसफुल बन गए, उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट कर लिए, उतने उनकी लाइफ मोर फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएगी एंड फेम भी मिलेगा ऑफ कोर्स। तो जितना जल्दी हो सके अपना कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ एंड अपनी गेम स्टार्ट कर दो, वरना कहीं पीछे ना रह जाना, ये चीज याद रखना। एंड ये वीडियो सिंपली आपको मोटिवेट करने के लिए है, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है मैंने इस वीडियो की। सिंपल मैंने कुछ पॉइंटर्स मेंशन किए हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में, बस उसके अलावा जो भी निकल रहा है सब दिल से निकल रहा है। आप मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स फील्ड में एक्सपर्टीज है। ई कॉमर्स के मैं 2 बिजनेसेस रन कर चुका हूँ और डिजिटल मार्केटिंग में भी मैंने सर्टिफिकेशन करके अच्छी अच्छी कंपनीज में काम किया है, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम किया है, स्टार्टअप में भी काम किए, और मैंने करोड्स ऑफ रुपीज स्पेंड करे हैं। आप डॉलर्स में देखो या किसी में भी देखो, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एड स्पेंड किए हैं, प्रोग्रामेटिक एड्स, फेसबुक एड्स, इन सब का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। मेरे दिमाग में ये हमेशा रहता था कि यार चलो ठीक है, यहाँ तो सब कुछ सोच लिया है, इम्प्लीमेंट कब करेंगे, जब जॉब छोड़ देंगे, जब टाइम होगा, जब ये होगा, जब वो होगा। 100 बहाने होते थे उस टाइम, मैं सच में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। एंड वो बात है और आज का दिन है, आज 3 साल हो चुके हैं उस बात को, एंड अभी तक मैं कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई इंस्टाग्राम पेज नहीं बनाया डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ये मेरी एक सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने जितनी भी चीज़ें रखी, प्लानिंग रखी, वो सब यहीं रखी एंड एग्जीक्यूट नहीं की, इंप्लीमेंट नहीं की। बट थैंकफुली ये जो कंटेंट क्रिएशन वाला पेज है मेरा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे चैनल है जिस पे आप देख रहे हो वीडियो, ये मैंने सोच लिया था लास्ट ईयर 2024 के मार्च में। एंड मैंने 1-2 हफ्ते इस पे रिसर्च किया कि ये इस फील्ड में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और कौन कौन से क्रिएटर्स हैं ऑलरेडी जो सक्सेसफुल है। A to Z सब कुछ मैंने उनके बारे में स्टडी कर लिया एंड उसके बाद ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा घुस गया इस चीज़ में। एंड 2024 में मैंने एक चैलेंज लिया 100 दिन का, जिसमें मैंने बोला कि क्या 2024 में भी एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो वो चैलेंज मैंने सबके सामने लिया एंड ट्रस्ट मी, 100 दिन मैंने डेली एक रील डाली है। 100 रील्स डालने के बाद मेरे 5000 प्लस फॉलोअर्स हो गए थे, वो भी लॉयल फॉलोअर्स जो कि बहुत ज़्यादा मेरी ओपिनियंस, मेरी एनालिसिस को मानते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो आपने फ़र्क देखा कि डिजिटल मार्केटिंग का जो मेरा पेज का आइडिया था वो अभी तक आइडिया ही बन के रह गया, क्योंकि मैंने उसमें कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। और वहीं दूसरी ओर जो कंटेंट क्रिएशन वाला था पार्ट, जिसको मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब ये इम्प्लीमेंट ही करना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। जब मैंने इस पर फुली फोकस किया एंड बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे सोचने में, मैंने बस उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। एंड देखो आज रिजल्ट आपके सामने है, मेरे इंस्टाग्राम पेज देख लो एंड यूट्यूब को भी मैं अब ग्रो करने में थोड़ा सा सीरियस हुआ हूँ। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बस आपको एक एक करके सब पे उतरना है, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 चलो एंड एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आओ। थोड़ा सा टाइम भी लेके आओ, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ये सच का है, बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप अगर स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्टार्टिंग में जस्ट यू नीड टू गिव वैल्यू, प्रोवाइड वैल्यू फॉर फ्री। आपको कुछ नहीं मिलता स्टार्टिंग में, अनलेस आप एक रिनोन फेस हो और लोग आपको जानते हैं, या फिर आप एड्स रन करके कुछ ना कुछ ग्रो कर लो। बट नहीं, मैं तो ऑर्गेनिकली पूरा बताता हूँ सबको, तो मैंने भी ये किया है। मैंने अपने चैलेंज के अंदर भी पूरा बताया है, 30 डेज का जो मेरा इंस्टाग्राम ग्रोथ चैलेंज है, कि आप बेसिक से कैसे स्टार्ट कर सकते हो उसमें एंड ग्रो कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें चाहिए A to Z, जो भी एक वायरल जाने के लिए, अच्छे पहचान बनाने के लिए इंस्टाग्राम पे जो भी चीज़ें चाहिए वो सब मैंने उस 30 डेज चैलेंज के अंदर भर रखी है। लोग तारीफ करते हैं, आपको फीडबैक मेरे इंस्टाग्राम पे हाईलाइट्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक स्ट्रैटेजी के साथ स्टार्ट करो अपना पेज एंड जल्दी से ग्रो करने की सोचो। सबसे पहले तो अपना एक नीश डिसाइड करो कि किस कैटेगरी के राउंड आप वीडियोस बनाना चाहते हो, चाहे वो हेल्थ एंड फिटनेस हो सकता है, या फिर फाइनेंस हो सकता है, या फिर मेरी तरह डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन का पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग जिसमें आपको एक्सपीरियंस है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, या जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है, वो भी आप कर सकते हो। अगर आपका गाड़ियों में इंटरेस्ट है तो आप कार्स के ऊपर भी बना सकते हो, अगर आपको नॉलेज है उस चीज़ की, और रिसर्च करके आप उसमें कुछ वैल्यू एड ऑन कर सकते हो यूट्यूब या इंस्टाग्राम के थ्रू, तो वो भी करना चाहो तो कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें एक रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है कि हमें जो कंटेंट बनाना है वो कैसा बनाना है। उसके लिए आपको रिवर्स इंजीनियरिंग ये करनी है
कि सबसे पहले आपको सोचना है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, पैसे आप कैसे कमाओगे, आप कोर्सेज बेचोगे, आप कंसल्टेशन बेचोगे, आप क्लाइंट्स पकड़ोगे, एजेंसी चलाओगे, अपनी XYZ कुछ भी हो सकता है। जो भी आपका गोल है, सपोज आप एक फिटनेस में क्लाइंट्स लेना चाहते हो कल को, तो आप क्लाइंट से रिलेटेड कंटेंट के लिए आइडियाज़ ढूंढो कि यार क्लाइंट्स ऐसे कौन से होंगे मेरे, उनके पेन पॉइंट्स, उनके चैलेंजेस क्या होंगे, ये सब रिसर्च करो एंड उसके अराउंड वीडियोस बनाओ। अगर कोई एक लेडी है जिसका बेली फैट बहुत ज़्यादा है और उसको बेली फैट कम करना है, तो आप बेली फैट के अराउंड वीडियोस बनाओगे जब कंटेंट क्रिएशन में, तो उसी टाइप की ऑडियंस आपसे अट्रैक्ट होगी एंड कल को आप अपने पैकेजेस, अपने प्लान्स बेच सकते हो उनको एंड उससे पैसा कमा सकते हो। बट स्टार्टिंग में आप नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली आपको प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग करो, पहले ये देखो एंड गोल आपका क्या है, वो कैसे हासिल होगा, वो कौन लोग खरीदेंगे उस चीज़ को एंड वो लोग क्या, उनके लाइक्स है, डिसलाइक्स है, उनके पेन पॉइंट्स, चैलेंजेस क्या है, उसके अराउंड कंटेंट बनाओ। तो इस तरीके से अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि बस ये वीडियो का कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग ऑन करी और बस बोलना शुरू कर दिया। ये एक एक्सपीरियंस के बाद आएगा। मैं भी अभी इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि वीडियो को देख के लगातार कैसे बोल लेते हैं। तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि एक बार स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट करो, आप पॉज लो और एक नोटपैड लो या फिर ऑनलाइन जैसे मैं नोशन या गूगल शीट पे चलाता हूँ, इस तरीके से आप अपने स्क्रिप्ट्स को लिख सकते हो। मैं आज भी अपनी रील्स की स्क्रिप्ट लिखता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वर्ड्स को रिपीट करूँ बार बार, मैं नहीं चाहता कि मैं लॉस्ट हो जाऊँ वीडियो बनाते वक्त कहीं बीच में। तो ये चीज़ के लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट रील्स के तो मैं स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। और जैसे जैसे आप स्क्रिप्ट लिखोगे, आप स्क्रिप्टिंग में बेटर होगे, राइटिंग में बेटर होगे, आपको समझ आएगा कि पहले क्या लाइन आनी चाहिए, दूसरी क्या लाइन आनी चाहिए, तीसरी क्या लाइन आनी चाहिए, क्या क्या एग्जैक्टली आपको करना चाहिए, जिस वजह से आपकी जो ऑडियंस है वो अटेंशन उसका पकड़ के रखो आप अपनी रील्स के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पार्ट शूट का। आपको थोड़ा सा ही देखना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसमें। ये देखना है कि लाइटिंग अच्छी आ रही है, नहीं आ रही है, आपका बैकग्राउंड सही है या नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, आसपास सबको शांत माहौल है, नहीं है। अगर एक माइक होना चाहिए, एक बेसिक मोबाइल वाला कैमरा होगा तो भी चलेगा, एक ट्राइपॉड होना चाहिए जो कि इस तरीके से मोबाइल को होल्ड करके रखे या कैमरे को होल्ड करके रखे। माइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का याद रखना। अगर आपकी ऑडियो अच्छी नहीं है तो आपकी रील्स नहीं चल पाएंगी। कंटेंट क्रिएशन कितनी मेहनत कर लो, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे अगर आप एक अच्छे माइक में इन्वेस्ट नहीं करते। अच्छे माइक से मेरा मतलब यही है कि एक रेलेवेंट माइक, चाहे वो 1000 रुपये का ही क्यों ना हो, जो आपके लिए रेलेवेंट हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हूँ। और ऐसी जो मेरी माइक की रिकमेंडेशन है उसके लिए मैंने आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, स्पेसिफिकली वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देख लेना है इस वीडियो के बाद। फिर आ जाता है एडिटिंग पार्ट, जिसमें आपको अपनी रील्स को, अपनी वीडियोज़ को एडिट करना सीखना होगा। स्टार्टिंग करो बेसिक एडिट से एंड उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रोवाइज़ करते जाओ विद टाइम। एंड मैंने इसमें पूरा यूट्यूब का साथ लिया, यूट्यूब से सब कुछ सीखा है एंड आप भी उसी तरीके से सीख सकते हो। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यूट्यूब एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आपको A to Z सब कुछ सिखा सकता है, इतनी पावर रखता है। एक बार आपने अच्छी एडिटिंग करना सीख लिया तो उसके बाद आपकी जो रील्स है वो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि एडिटिंग भी मैटर करती है कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद आपको ये सीखना है कि सिर्फ कंटेंट डालना ही काफ़ी नहीं होता, आपको अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज भी करना पड़ेगा। और जो आपके पोटेंशियल फॉलोअर्स है, जो अभी फॉलोअर्स नहीं है, होने वाले फॉलोअर्स हैं मान लो, जैसे कि आप किसी और पॉपुलर अपने नीश में जो क्रिएटर है उनकी रील्स पे आप कमेंट कर रहे हो एंड कमेंट के साथ साथ और लोगों के भी कमेंट देख रहे हो, जिनकी क्वायरीज है उनको डेफिनेटली जेन्युइनली सॉल्व कर रहे हो, ताकि उनको भी हेल्प मिल रही है एक तरीके से आपकी तरफ से कि चलो ठीक है, आप जेन्युइनली उनकी हेल्प कर रहे हो विदाउट एक्सपेक्टेशंस। तो वो क्या हो सकता है, आपके पेज को विजिट कर सकते हैं एंड क्या पता उनसे रेलेवेंट होगी वो चीज़ तो वो फॉलो भी कर ले आपको। तो ये चीज़ें एंगेजमेंट चाहिए होती है। एंड जैसे जैसे आप धीरे धीरे फेमस होते जाते हो तो ये ऐसा मत करना कि कमेंट्स में आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो अपने, या मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो। जो लोगों की डाउट्स है, क्वेरीज है, वो सॉल्व करते रहो, क्योंकि क्या पता वही लोग हो जो आपकी रील्स के साथ रेगुलरली एंगेज करते रहे एंड आपकी ग्रोथ आगे बढ़ाते रहे। एंड स्क्रिप्ट, शूट, एडिट, एंगेज, ये सब करने के बाद फाइनली मैं यही बोलूँगा आपको कि बस कंसिस्टेंट रहो, रील्स बनाते रहो। जब तक आप इंस्टाग्राम पे 200 से 300 रील्स नहीं डाल लेते तब तक कुछ मत सोचना कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बट कंसिस्टेंटली डालते रहो। ये नहीं कि आज डाली, कल डाली, परसों डाली, फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद डाली, फिर शुरू करी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि एक दिन छोड़ के मत डालनी तो एक दिन छोड़ के डालो, बट कंसिस्टेंट रहो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस रखो। थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को, कई बार स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आपने 50, मैंने भी 50 रील्स डाली थी, 50 रील्स है ना, 50 रील्स डाली थी और मुझे सिर्फ 150 फॉलोअर्स मिले थे। और जैसे मैंने अगली 50 डाली है
तो 300 फॉलोअर्स होने चाहिए, नहीं 5000 फॉलोअर्स हो गए थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप विद टाइम सीखते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो एंड उसको ओवरकम करके आप बेटर होते जाते हो डे बाय डे। एंड इसी तरीके से आपको करना है अपना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप करना चाहते हो, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग ही क्यों ना हो, आपको अपना पूरा ध्यान देना है एंड इस चीज़ को आगे लेके जाना है विद पेशेंस, विद कंसिस्टेंसी। एंड अगर आज आपने एक्शन ले लिया, अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर लिया या फिर आप कंसिस्टेंट हो गए, तो ट्रस्ट में आप 6 महीने बाद अपने आप को थैंक यू बोलोगे ये सब चीज़ें करने के लिए। अब इनफ ऑफ मोटिवेशन, मैंने यहाँ पर जितना मोटिवेट कर सकता था मैंने कर दिया इस वीडियो में। बस अगला स्टेप आपका अब यही होना चाहिए कि अगर आप इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करना चाहते हो, अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी ग्रो करना चाहते हो, तो ये प्लेलिस्ट देख लो। एंड अगर आप यूट्यूब पे करना चाहते हो तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लो, ये दोनों आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। कंटेंट क्रिएशन पे ऐसे ग्रो करोगे तेज़ी से। बाकी अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं इनमें से किसी एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।